तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहले सुनो समझो, ये प्रॉपर्टी पहले समझने वाली है, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज कि अगर मैंने एक रो या एक कॉलम को, एक रो या एक कॉलम को मैंने एक पर्टिकुलर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो डिटर्मिनेंट पूरा k टाइम्स हो जाएगा। एग्जांपल, मान लो ए डिटर्मिनेंट है मेरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, के ए डिटर्मिनेंट, ये होगा। जैसे एक रो या कॉलम, एक रो या कॉलम, इसका मतलब ये भी है कि एक रो या कॉलम में से मैं एक पर्टिकुलर फैक्टर कॉमन लेके बाहर ले सकता हूं। अभी मैं पूरी चीज बता रहा हूं, बाकी सेम रहेगी ऐसे तैसे, बाकी सेम रहेगा। अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, सॉरी इसका रीजन देखो जरा, इसको अगर मैंने इवेल्युएट किया तो क्या आ जाएगा, ए टाइम्स ई आई माइनस माइनस बी टाइम्स डी आई माइनस जी एफ प्लस सी टाइम्स, अच्छा इसका करो जरा, के ए टाइम्स ई आई माइनस माइनस के बी टाइम्स डी आई माइनस जी एफ प्लस के सी टाइम्स डी एच माइनस जीई, हाँ है ना। अब सब में से देख रहे हो के कॉमन आ रहा है, तो के कॉमन आके क्या बनेगा, ये, तो ये आ गया ना डिटर्मिनेंट, आ गया ना। अब समझे क्या हो रहा है कि एक रो को अगर मैंने मान लो एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट ट्वाइस हो जाएगा। और हाँ, मैट्रिक्स से सब में से ले सकते थे। अब यहां पे उल्टा प्रॉपर्टी समझो कि अगर एक रो में से एक फैक्टर कॉमन है तो उसको मैं बाहर ले सकता हूं, एक रो में से। मान लो अब सारी रो में से 3 रो है, तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो बाहर क्या आएगा, 2 इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो क्या आएगा 2 क्यूब, क्योंकि एक रो में से एक ही कॉमन फैक्टर हम बाहर ले सकते हैं। बात समझे? तो ये सोचो, याद है ये प्रॉपर्टी हमने की थी, के ए का डिटरमिनेंट इज के की पावर ए डिटरमिनेंट। अब ये सोचो ये क्यों हुआ, क्योंकि यार एक सेकंड रुक जाओ, पहले मेरे को कंप्लीट, अभी मैंने कंप्लीट किया नहीं है, बीच में क्वेश्चन पुट करोगे, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द कंप्लीट नॉलेज ना, प्लीज पहले समझो पूरा, ठीक है। अब देखो के ए का मतलब क्या है, ए यहां पे मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो के ए का मतलब क्या होगा, के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, क्योंकि ये के ए क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। डिटर्मिनेंट के अंदर कौन सी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं हम, के ए, तो के ए का मतलब ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाए, तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहली रो में से के कॉमन, दूसरी से के कॉमन, तीसरी से के कॉमन, तो के 3 बार बाहर आएगा, तो के क्यों बाहर आएगा, तो अगर एन रोज हैं एन टाइम के, तो बाकी क्या बचेगा, ए डिटर्मिनेंट। यहां से प्रॉपर्टी आई, रो हो या कॉलम हो किसी के लिए भी होता है, एक रो या एक कॉलम से हम एक फैक्टर कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं। रूल क्या है, एक रो या एक कॉलम से हम एक फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर लेके बाहर ले सकते हैं। तो एक से ए ले लो, एक से बी ले लो, एक से सी ले लो, जो जो बाहर आ रहा है कॉमन लेके बाहर लेते रहो, बात खत्म। एक ही लोगे, बात खत्म, बाकी एज इट इज रखोगे, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो, मान लो मेरे पास है 4 टाइम्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब इसके अंदर से मैंने एक 2 पकड़ा, एक 2 को लेगा रो 1 में, 2 2 2, एक 2 लगेगा कॉलम 2 में, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना, हम किस तरीके से प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है।
हाँ वो इसी प्रॉपर्टी पे है, इसी वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बताई हुई थी इसलिए मैंने बोल दिया था। तो हर एक कॉलम में से आएगा ना बच्चे, इसमें से भी देखो ये टू 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 टू, इधर से एक लिया, इधर से एक लिया, इधर से एक लिया, टू क्यूब आया ना बाहर। हाँ जी ना, कॉलम 2 पे ये वैलिड नहीं है, सिर्फ कॉलम 2 पे ये वैलिड नहीं है। ऑब्वियसली होगा ना यार, किसी भी रो किसी भी कॉलम। बोलो बोलो। ऑब्वियसली कुछ कॉमन दिखाई दे नहीं रहा है, वन ले रहा है, वन ले लो और वन लेते जाओ। स्टार है ऊपर, कंडीशन अप्लाइड, कॉलम 2 पे एप्लीकेबल नहीं। क्वेश्चन के थ्रू ये पता चलेगा, क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। मॉडिफिकेशन जो हमें करनी है इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ये क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल सकता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी ए सी, साइक्लिकली मेंटेन किया है ऑर्डर। ठीक है, एक एक आगे शिफ्ट करता जा रहा हूं नाउ। अब मैंने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब मैंने क्या किया, ए को राइट रो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ है ना, ये चलेगा ना। अगर मैं एक रो से एक फैक्टर बाहर ले सकता हूं तो बाहर का एक फैक्टर एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में लेके जा सकता हूं। अच्छा, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला था उसको रो 2 में ले गया, और सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और जो सी था, अब देखो मैंने फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया था, तो देख रहे हो अब यहां पे ये कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, ए, तो यहां से कॉमन, कॉलम से कॉमन लेके ए बाहर ले गया। अब सी, तो यहां से सी कॉमन लेके बाहर ले गया, यहां से बी, यहां से बी ले गया, तो ये फिर कट गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का डिटरमिनेंट। और ये ओरिजिनल क्या था, याद करो, ओरिजिनल था ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, मतलब इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ये मॉडिफिकेशन किया मैंने, हाँ है, हाँ कैसे कन्वर्ट करना है एक दूसरे को, इसी प्रॉपर्टी को यूज किया मैंने, और क्या किया। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस वेरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे जो 2 इंटू 2 4 था, वो 4 को मैं एक रो में भी लेके जा सकता हूँ, 2 2 करके मैं 6 है अगर, तो 6 को एक रो या कॉलम में ले जाओ, 2 और 3 कर लो, उसको ले जाओ, बिल्कुल मेरी स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही यही थी, एनी रो या एनी कॉलम, स्टार कॉलम 2 नॉट अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड कॉलम 2 पे, राइट, याद रखना ये चीज। ओए यहां पे अभी के कॉमन लेके बाहर लिया था, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स में अगर एक के से मल्टीप्लाई करते हो सारे एलिमेंट से होता है, डिटर्मिनेंट में तो फर्क क्या है, मैट्रिक्स में अगर मैं एक के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड विद दैट के, और अगर डिटर्मिनेंट में कर रहा हूं तो सिर्फ एक या रो या एक कॉलम होगा, वो तुम चूज करोगे कौन से होगा, या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। प्रॉपर्टी लिखो जरा,
if every element of a row, if every element of a row or column gets multiplied by a scalar k, gets multiplied by a scalar k, gets multiplied by a scalar k, then the determinant becomes k times. Then the determinant becomes k times. ठीक है, क्लियर हुआ? राइट? तो यहां पे लिखो, अभी तुम्हें क्या लिखना है कि अगर इस चीज का डिटरमिनेंट है ए डिटरमिनेंट, तो इस चीज का डिटरमिनेंट क्या होगा? के ए डिटरमिनेंट. देखो जरा, अरे नहीं, कॉलम 2 वाला मजाक था, ऑब्वियसली यार. पूछो पूछो, इसका मतलब था पूछो पूछो. दो दो रो भी हो सकते थे, दो कॉलम भी हो सकते थे, सेम रो सेम कॉलम भी हो सकता था. बिल्कुल सेम रो का मतलब वही होता. चले राइट, ये प्रॉपर्टी समझे. इसी के अंडर ही कंटिन्यूएशन में लिखो, ठीक है. के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन इंटू ए डिटरमिनेंट. ऑर्डर एन ऑर्डर है, ठीक है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख लो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, if every element of a matrix becomes k times, then its determinant becomes k की पावर n times. Then its determinant becomes k की पावर n times. As single k can be taken common, as single k can be taken common from each row. ठीक है. इसी के अंदर अगला पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ इसी के अंदर आगे, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो. ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो. ये मैंने पहले लिखवाया हुआ है, पर दोबारा देखो जरा. अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, तो इधर तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट, और इधर क्या जाएगा
-1 इंटू ए का डिटरमिनेंट, तो -1 की बार बार क्या आएगा, के एन, ए डिटरमिनेंट, एन इज द ऑर्डर। अब अगर ये ऑड ऑर्डर है तो -1 की बार ऑड क्या हो जाएगा, -1। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए डिटरमिनेंट, इधर आके ट्वाइस ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0, तो ए डिटरमिनेंट इज, ये नोट कर लो, ये डिटरमिनेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो उसकी पावर का था। डन, Yes. चलें नेक्स्ट प्रॉपर्टी। If each element of a row or column, if each element of a row or column can be written as a sum of 2, if each element of a row or column can be written as a sum of 2, well, obviously elements, sum of 2 elements, then that determinant can be written as, then that determinant can be written as sum of two determinants, sum of two determinants of the same order, sum of two determinants of the same order, sum of two determinants of the same order। ठीक है, क्या मतलब इस चीज का, देखो मान लो है a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2, ठीक है, एंड d e f g h i का डिटर्मिनेंट। अब पहली रो दो के सम की फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में। कौन से डिटर्मिनेंट, अब वो यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब यहां पे जो दो रोज या दो कॉलम सेम है, बेसिकली अगर 4x4 का है तो 3 रो सेम रहनी चाहिए या 3 कॉलम सेम रहने चाहिए। सिर्फ एक रो या कॉलम की बात हो रही है जिसके एलिमेंट्स को मैं सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, इधर रख दो, दूसरा इधर, कोई भी एक उठाओ, इधर रख दो, दूसरा इधर, कोई भी एक उठाओ, इधर रख दो, एंड दूसरा इधर। बाकी सारे के सारे दोनों में सेम रहेंगे, DEF DEF GHI GHI। तो इस डिटरमिनेंट को हम इन दोनों डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर डिटरमिनेंट्स को एडिशन के अंदर सेपरेट करना है तो एक रो के अकॉर्डिंगली सेपरेट होगा, बाकी सब क्या रहेगा, दोनों में सेम। अब इसका प्रूफ पहले सब देख लो। अब जैसे इसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड किया तो क्या आ गया, a1 प्लस a2 इंटू ei माइनस hf माइनस ऑफ b1 प्लस b2 इंटू di माइनस gf प्लस c1 प्लस c2 इंटू dh माइनस ge। अब इसका a1 इंटू ei माइनस hf माइनस b1 इंटू di माइनस gf प्लस c1 इंटू dh माइनस ge। अच्छा, इसका a2 इंटू ये सेम चीज माइनस b2 इंटू ये सेम चीज प्लस c2 इंटू ये सेम चीज। हाँ है ना, क्योंकि बाकी दो रोज तो सेम है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कॉमन आके क्या बनेगा, a1 प्लस a2, वो यही तो आ रहा है, माइनस ये कॉमन आके क्या बनेगा, माइनस b1 प्लस b2, तो वो यही तो आ रहा है। इसलिए दो रोज बाकी सारी की सारी रोज बाकी सेम रहनी जरूरी है ताकि उसी के अकॉर्डिंगली डिटरमिनेंट मेरा स्प्लिट हो जाए। अब समझे, अब रीजन बोल, सॉरी क्वेश्चन। a1, अरे
कहने का मतलब इन दोनों एलिमेंट्स का सम ही होना चाहिए। हो सकता है तुम इधर a1 + a2 लिख दो, इधर 0 लिख दो, जैसे मर्जी करो, वो तुम्हारे ऊपर है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। हाँ, क्वेश्चन समझ गए? मैं वही बोल रहा हूं, हर एक एलिमेंट को ऐड नहीं करना है, मैं बाकी दो रोज को सेम रखने की बोल रहा हूं। कहां 0? क्यों 0 आएगा? आपको पहले ये एक सेकंड, आप मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली क्यों ऐड कर रहे हो? ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। एलिमेंट पे एलिमेंट ऐड करना, कंफ्यूज नहीं करना। नोट करो जल्दी, करो करो करो, शाबाश। पहले इसी का एक एग्जांपल लेके जा रहा हूं जो कि अगली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, a + d d b e f, ठीक है। तो a + d b + e c + f d e f g h i, तो इसको क्या लिख सकता हूं? दो डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में, ये दो सेम रहेंगे रोज, d e f g h i, d e f g h i, और इधर लिखा मैंने a b c, इधर लिखा d e, हाँ है ना। अब हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि कोई भी दो रो सेम हो गए तो डिटरमिनेंट क्या होगा? तो कहने का मतलब इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? हाँ है ना, श्योर। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखता के डी के ई के एफ, तो यहां पे के आ जाता, और के तो कॉमन लेके बाहर आ जाता, तो तब भी क्या जाता? 0। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे पास अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है डिटरमिनेंट में, इसके फर्स्ट रो में मैंने सेकंड का के टाइम्स ऐड कर दिया, राइट? यानी कि मैंने कर दिया a + के डी, b + के ई, c + और इधर डी ई एफ जी एच आई, तो इन दोनों के डिटरमिनेंट क्या होगा? सेम, क्योंकि इसको मैं दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं, एक आएगा ये और एक आएगा ये, और ये तो 0 ही है, तो बचेगा ये। यानी कि अगर एक रो का मल्टीपल मैं किसी और रो में ऐड करता हूं तो डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, डिटरमिनेंट चेंज नहीं करता। और ये हमारी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में थर्ड प्रॉपर्टी थी, किसी एक रो का मल्टीपल दूसरी में ऐड करना। यानी कि ये सिर्फ यही प्रॉपर्टी दोनों में सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। तो प्रॉपर्टी लिखो, भाई ये दो रो सेम हो गई, प्रॉपर्टी लिखी हमने, है ना। प्रॉपर्टी लिखो, इफ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ रो, if scalar multiple of a row is added, scalar multiple of a row is added to another row, then its determinant remains unchanged. राइट? अब ये इसके अंदर ये लिख लो कि मतलब इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम रहेगा, राइट? क्योंकि इसको तुम इन दोनों के सम की फॉर्म में लिख सकते हो और ये 0 जाएगा, सो दैट इज वाई इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या रहेगा? सेम। लिख लो। रीजनिंग क्लियर हो रही है ना? इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम रहेगा, इसका के टाइम्स करके फर्स्ट रो में ऐड किया तो ये बन जाएगा, तो इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम रहेगा। क्या चीज की कंफ्यूजन हो रही है? इसको अलग अलग कर दिया, अब ये 0 कैसे हुआ? तो बचा ये ना, तो इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा? तो वही तो बोल रहा हूं, इसका के टाइम्स अगर इसमें ऐड किया तो ये बन जाएगा, तो इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा? वही तो लिखा हमने। ठीक है, पक्का?
भाई जल्दी। नहीं, एक एग्जांपल देने बस। अरमान क्लियर है? स्मृति, हर्षिता क्लियर है? घर कैसा क्लियर है? इधर गुलिन क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलें आगे, एक क्वेश्चन देख लो बस Yes. इसका, पहले देख ले, पहले देख ले। 1ab प्लस सी, 1ba प्लस सी, 1ca प्लस बी। हमें प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, जितनी भी अभी तक हमने देखी हैं। वैसे तो ये लगेगी कि इसका डिटरमिनेंट 0 है। ठीक है, प्रूव करना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या है। बहुत सिंपल है, देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इन द। तो मैंने क्या किया, C2 प्लस C3। अच्छा, जो इधर रो पे हमने लिखा है वो कॉलम पे भी ऑब्वियसली लग सकता है, कि एक कॉलम का मल्टीपल दूसरी कॉलम में मैं ऐड कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो इधर, अब मैंने क्या किया, C1 प्लस C2 का, सॉरी इसको इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब इसका 1 टाइम्स इसके अंदर ऐड कर दिया, ये चलेगा। और इसको किसकी जगह लिखा, C2 की जगह भी लिख सकता हूं, C3 की जगह भी लिख सकता हूं। लेट्स से C2 की जगह लिखा, तो क्या बन गया ये 1a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, 1a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी, 1a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी। तो अब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इन जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या है, अब यहां से एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है कॉलम में, तो a प्लस बी प्लस सी, एक कॉमन फैक्टर कॉमन लेके मैं बाहर ले सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी टाइम्स 1 1 1, क्या बचेगा, b प्लस सी, a प्लस सी। अब दो कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, नोट करो